क्वेश्चन 10। नीलेश बैंक ऑफ इंडिया में 50,000 रुपए का एक वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से सावधि जमा करता है। यदि तिमाही संयोजित किया जाता है तो उसे एक वर्ष पश्चात कितनी धनराशि भुगतान बैंक द्वारा किया जाएगा करके पूछ रहा है। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। सेम हल करते हैं। तो मूलधन दिया है, मूलधन P बराबर 50,000 दिया है, 50,000 रुपए। ठीक है, इतना हो गया। देखो, बैंक ऑफ इंडिया में 50,000 रुपए का एक वर्ष के लिए समय दिया है, समय n बराबर एक वर्ष। तो देखो, तिमाही संयोजित होता है बोला है तो क्या होगा, एक वर्ष में कितना तिमाही होता है, तिमाही संयोजित बोला है तो कितना होगा, 3 चौक 12, 4 तिमाही होगा सिंपल। ठीक है, तो लिख देना, या डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। 12 है तो कितना तिमाही आता है, यानी 3 से भाग कर दो, 3 चौक 12 तिमाही। ठीक है, 4 तिमाही आएगा सिंपल एक वर्ष में। और दर दे दिया है, दर आर बराबर, ठीक है, आर बराबर कितना दिया है, 8% वार्षिक। तो क्या हो जाएगा, 8/4 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 तिमाही। ठीक है, इतना समझ गया क्या। देखो, 8% वार्षिक है तो देखो वार्षिक में क्या होगा, 4 से भाग करेंगे 12 को तो 4 या 12 तभी तो तिमाही होगा। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, 4 का भाग करते हैं। ठीक है, वार्षिक में चल रहा है क्योंकि ये। ठीक है, तो अब देखो, वार्षिक में है इसलिए 4 से भाग किए है ना, समझ गए। ठीक है, तो चलो अब देखो आगे है हल करते हैं। तो देखो, सूत्र लगाते हैं, ए बराबर P 1/r/100 पूरे की घात n। ठीक है, तो अब देखो P का मान कितना है, 50,000, और ये 1 प्लस R का मान कितना है, 2/100 और पूरे की घात 4। ठीक है, ये 50,000 और ये अब इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 102/100 और पूरे की घात 4। ठीक है, इतना हो गया, इतना समझ गए क्या। अब देखो आगे हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 50,000 गुणित क्या हो जाएगा, 102/100, 102/100, 102/100, फिर 102/100। ठीक है, इतना हो जाएगा। इसमें का 2 जीरो, इसमें का 2 जीरो कट जाएगा, इसमें का 2 जीरो, इसमें का 2 जीरो कट जाएगा। तो अब देखो ऊपर वाले को पूरा गुणा करना पड़ेगा, 102, 102, 102 और लास्ट 5 से गुणा करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे, जो जीरो बचा उसके उत्तर के बाद क्या लगा देंगे, तो दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। अब देखो, ऊपर को पूरा गुणा किए हैं तो कितना आ रहा है, इतना। ठीक है, इतना आ रहा है, और नीचे में कितना जीरो बचा है, देखो जीरो जीरो मतलब 4 जीरो, 1 2 3 4। इतना समझ गया क्या। देखो, गुणा तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, सावधि खाता में क्या करना पड़ता है, गुणा तो करना ही पड़ता है। ठीक है, गुणा किए तो ऊपर को कितना रहे, इतना। ठीक है, और नीचे में 4 जीरो बचा है तो 4 जीरो लिख लिए। ठीक है, तो अब देखो इकाई तरफ से इसका 4 गिन कर लगा दो, दशमलव, 1 2 3 4, 6 के बाद लगना है मतलब। तो 5 4 1 2 1, और 6 के बाद लगना है 1 2 3 4, 4 जीरो है तो यहाँ पर दशमलव और 6, और उसके बाद दशमलव के बाद 2 अंक लिखना रहता है बस। ठीक है, तो ये अब हो गया इतना रुपए। कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 54,121.60 रुपए। ठीक है, क्या होगा, बैंक द्वारा भुगतान किया जाएगा। ठीक है, ये क्या हमारा आंसर। 11वां क्वेश्चन, पुष्पा ने 60,000 रुपए का एक वर्ष 6 माह के लिए सावधि जमा खाता में निवेश किया। परिपक्व तिथि पर कितनी धन की प्राप्ति होगी यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तथा ब्याज प्रति 6 माह के बाद संयोजित किया जाता है। देखो, 6 माह कहने का मतलब क्या है, अर्धवार्षिक। ठीक है, 6 माह में संयोजित करता है बोला। ठीक है, तो देखो हल करते हैं। तो देखो, 60,000 हमारा मूलधन दिया है, लिखते हैं मूलधन P बराबर 60,000 रुपए। ठीक है, एक वर्ष 6 माह के लिए बोला है, समय दिया है, समय n बराबर एक वर्ष, 6 माह। तो देखो इसमें क्या बोला है,
6 माह के बाद संयोजित होता है, मतलब 6 माह में संयोजित होता है बोले तो 1 वर्ष मतलब 12 माह और 6 माह और अलग से, तो ये कितना हो जाएगा 6 माह मतलब ये 2 माह हो जाएगा और 1 माह ये हो जाएगा, 6 मतलब 3 माह हो जाएगा, या 6 माह इसे भी लिख सकते हो 6 माह ही लिख दो, ज्यादा है तो 6 माह ही ठीक है, 6 माह ही भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1 वर्ष में 12 होता है और ये 6 माह अलग से है तो 6 माह ही संयोजित होता है, यानी 6 महीना में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 वर्ष में 2 बार आएगा और 6 माह अलग है तो 3 बार आ गया, तो 6 माह ही ठीक है, 3 बार आ गया। और क्या है उसके बाद दर कितना दिया है देखो, आर बराबर दर 12% वार्षिक है, 12% वार्षिक, ठीक है। तो 6 माह बाद संयोजित होता है बोला है, तो क्या होगा, तो अब देखो दर कितना दिया है 12% वार्षिक, तो क्या हो जाएगा 12 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सिंपल समझो क्या बोला है, 6 माह मतलब क्या है अर्धवार्षिक ही बोल रहा है, ठीक है। अर्धवार्षिक मतलब क्या होता है, 1 वर्ष में दो बार आएगा, वो ये भी क्या है 6 माह 1 वर्ष में 2 बार ही तो आएगा, तो इस मतलब क्या है अर्धवार्षिक ही है मतलब, ठीक है। तो इसको देखो 2 से भाग कर देंगे, सिंपल 2 छक्का 12 तो 6, या 6 माह ही लिख देना, ठीक है। इतना समझ गए क्या, इतना हो गया, ठीक है। तो अब देखो आगे हल करते हैं, मान रखते हैं, तो a बराबर p 1 प्लस आर बटे 100 पूरे की घात n, तो देखो अब इतना हो गया, तो मान रखते हैं 60,000, 1 आर का मान कितना है देखो 6 बटे 100 पूरे की घात 3, ठीक है। और ये 60,000, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 101 तो 106 हो जाएगा और बटे में 100 आ जाएगा और पूरे की घात 3 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, तो अब देखो 6,000 मतलब 60,000, 106 बटे 100, 106 बटे 100 और 106 बटे 100 इतना हो जाएगा, ठीक है। इतना लिख सकते हैं। अब देखो क्या करना पड़ेगा, एक जीरो कट जाएगा, इसमें का एक जीरो, इसमें का एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। इतना हो गया हमारा। तो अब देखो ऊपर का पूरा गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो लिखते हैं। अब देखो ऊपर को गुणा किया है तो कितना आ रहा है, इतना, ठीक है, इतना आ रहा है, इतना, ठीक है। अब नीचे में क्या बचा है 100 बचा है, तो अब देखो नीचे में 100 है तो क्या करेंगे, दो अंक इकाई तरफ से 2 अंक गिनकर क्या लगा देंगे दशमलव, 7 1 4 6 0, तो 1 2 2 अंक के बाद दशमलव, तो 9 और 6 आ जाएगा। ये क्या हमारा आंसर है, ठीक है। और कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। पहले क्या करना है, ऊपर वाले का पूरा गुणा कर लेना, ठीक है। गुणा करने में कितना आएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। और नीचे में क्या बचा है 100 बचा है, तो 100 2 अंक के बाद क्या लगा देना दशमलव, ठीक है। श्री राम ने 20,000 रुपए 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाता में जमा कराया, यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तथा ब्याज 6 माही संयोजित होता है तो नियत तिथि पश्चात मिलने वाली धनराशि कितनी होगी, ठीक है। तो हल करते हैं। हल, मूलधन दिया है, मूलधन P बराबर 20,000 दिया है 20,000 रुपए, ठीक है। 2 वर्ष के लिए बोला है, समय दिया है, समय n बराबर 2 वर्ष, तो देखो 2 वर्ष दिया है तो हमें क्या करना है 6 माही संयोजित करना है। 6 माही मतलब 1 वर्ष में क्या आता है 2 बार आता है, तो क्या कर देना है डायरेक्ट 2 गुणित 2 कर देना बस, ठीक है। इसका 2 वर्ष और 6 माही संयोजित मतलब 2 से, तो क्या आ जाएगा 4 6 माही लिख देना, ठीक है। देखो 1 वर्ष में 2 बार आता है तो क्या होगा 2 वर्ष में कितना बार आएगा 4 बार आएगा, सिंपल, ठीक है। अब देखो हमें दर कितना दिया है, दर आर बराबर दर 6% वार्षिक बोला है, 6% वार्षिक, तो देखो इसमें क्या करेंगे 2 का भाग कर देंगे, ठीक है। तो इसमें देखो 6% वार्षिक है, तो देखो 6 माही संयोजित होता है बोला है, यानी 1 वर्ष में 2 बार आता है, तो क्या करेंगे 2 से इसका भाग कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 तिया 6, 6 माही, ठीक है। इतना समझ गया क्या। तो अब देखो अब मान रखते हैं, तो a बराबर P 1 प्लस आर बटे 100, ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो और घात में n, ठीक है। तो इस तरफ P कितना दिया है 20,000 और ये 1 प्लस आर का मान कितना है
3 और बटे में 100 और पूरे की घात 4, ये हो जाएगा 2000 मतलब 20,000। ये क्या हो जाएगा 100 तो 103 हो जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा 100 और पूरे की घात 4। ठीक है, इतना हो गया। तो अब इसको कैसे लिखेंगे 20,000 103 बटे 100 गुणित 103 बटे 100, 103 बटे 100 और 103 बटे 100। ठीक है, तो अब देखो जीरो जीरो काट देते हैं, 1 0 2 0 1 0 2 0, इसमें का 1 0 इसमें का 1 0, तो क्या कट गया इतना कट गया। ठीक है, इतना हो गया। तो अब क्या करना पड़ेगा ऊपर को पूरा गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ऊपर को गुणा करेंगे कितना आएगा इतना आएगा। ठीक है, पूरा पूरा। और नीचे में कितना बचा है 4 0 बचा है, तो लिखते हैं 1 2 3 4। ठीक है, इतना हो गया। ऊपर का गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा और नीचे में क्या बचा है 4 0। ठीक है, तो इतना हो गया। तो इकाई से 4 अंक के बाद दशमलव लगा दो बस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो यहाँ पास आएगा। ठीक है, तो लिखते हैं 2 2 5 1 0, तो 1.17। ये क्या हमारा आंसर है। ठीक है, ये क्या हमारा आंसर। तो नियत तिथि पश्चात मिलने वाली धन राशि कितनी होगी, तो कितना होगा 22,510.17 रुपए। ठीक है, ये क्या हमारा आंसर।